ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। तो पिछली बार दूसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पुष्पदंत जी कहते हैं तव च महिमा वांग मनसयोः अतीतः। हे प्रभु, आपकी महिमा ऐसी अपरंपार है कि वह वाणी और मन के परे है। हम वाणी और मन के द्वारा आपका वर्णन नहीं कर सकते हैं, आपकी स्तुति नहीं कर सकते हैं। और फिर भी प्रभु, हम आपकी स्तुति किए बिना, आपका गुणगान किए बिना रह नहीं सकते हैं। हम लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि जब भी हम अपने हृदय में ईश्वर की कृपाओं का स्मरण करते हैं, उनकी महिमा का स्मरण करते हैं, तो उनका गुणगान गाने का मन करता है। और ये भी सच्चाई है कि हम खुद भी जानते हैं कि हम अपने छोटे छोटे शब्दों से ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जो ईश्वर इस पूरे जगत को बनाने वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं, जिनकी कृपाओं से हमारी एक एक सांस चल रही है, जिनकी कृपाओं से हम यहाँ बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका गुणगान भी गा पा रहे हैं, उन ईश्वर की महिमा का वर्णन हम क्या कर सकते हैं, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, जो साक्षात सर्वज्ञ, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान हैं। उन ईश्वर का हम अपनी अल्पमति से कैसे वर्णन कर सकते हैं। और फिर भी यहाँ पर भक्ति की महिमा देखिए कि पुष्पदंत जी कहते हैं कि फिर भी हम चाहें तो अपनी अल्पमति से भी अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी अनुभूतियों के आधार पर ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हमने जो ईश्वर की कृपाओं को प्राप्त किया है, जिनको हृदय से महसूस किया है, अपने धरातल पर जिस तरह से भी हम ईश्वर को महसूस करते हैं, उनके अस्तित्व को महसूस करते हैं, उस तरह से ही हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वस्तुतः यहाँ पर ईश्वर का गुणगान करने का प्रयोजन ये है कि हम हृदय से ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं। उनके अस्तित्व के प्रति अपार श्रद्धा है और बहुत ही विनम्रता से हम उनकी स्तुति करते हैं, एक धन्यता की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसी स्तुति में हम विनम्रता से अपने अज्ञान को स्वीकार करते हैं, अपनी अल्पमति को स्वीकार करते हैं। इसीलिए वहाँ पर कोई अभिमान का स्थान नहीं है कि हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं या ईश्वर की स्तुति करने में हम समर्थ हैं, हम ईश्वर को जानते हैं, ये भी कोई अभिमान नहीं है। इसीलिए बहुत ही विनम्रता से हम जहाँ खड़े हैं उसी धरातल पर खड़े होके हम आज जैसे भी ईश्वर को महसूस करते हैं, उस तरीके से हम ईश्वर का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुष्पदंत जी हमको एक बहुत ही विलक्षण अंदाज बताते हैं ईश्वर का गुणगान करने का। और हम लोगों ने पिछले श्लोक में ये भी देखा, ईश्वर 3 धरातल पर अवस्थित हैं। एक जो ईश्वर, जो परमात्मा निर्गुण निराकार स्वरूप हैं, अर्थात कि जिनका न कोई गुण है न कोई आकार है,
जो सत्ता मात्र की तरह हैं, जो चेतना मात्र की तरह हैं, जिनके होने मात्र से यहाँ पर ये पूरी सृष्टि जीवंत हो उठती है। ऐसे निर्गुण ब्रह्म जो निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनके बारे में हम शब्दों से क्या वर्णन कर सकते हैं। हम वर्णन उन्हीं का कर सकते हैं जिनको हम विषय की तरह जान सकते हैं, जिनको हम अपने सामने दृश्य की तरह देख सकते हैं, उन्हीं का हम वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो कोई गुण से युक्त नहीं है, जो किसी आकार से युक्त नहीं है, जिसको हम ऑब्जेक्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में शब्दों में हम क्या वर्णन कर सकते हैं। और फिर भी वेद उनके बारे में स्तुति करते हैं, उनका ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनका ज्ञान देने का तरीका मात्र ये है कि निषेध के द्वारा हम उन निर्गुण तत्व में जग सकते हैं। अर्थात कि जो कुछ भी हमको यहाँ पर दृश्य की तरह दिखाई देता है, जो कुछ भी यहाँ पर काल के अंतर्गत दिखाई देता है, जो एक समय में उत्पन्न हुआ, कुछ समय हमको दिखाई पड़ता है और फिर नष्ट हो जाता है, ऐसे जो कुछ भी इस पूरे ब्रह्मांड में है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, जिसको हम दृश्य की तरह से जान सकते हैं, उन सब का हम निषेध करें। और उनका निषेध करने के द्वारा जो कुछ भी यहाँ पर अवशिष्ट रहता है, जिसका हम फर्दर निगेशन नहीं कर सकते हैं, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। इस तरह उनकी हम ऐसे नेति नेति के द्वारा स्तुति करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरे धरातल पर बताया कि यही निर्गुण ब्रह्म जिस समय ईश्वर के रूप में, सगुण निराकार के रूप में जब प्रस्तुत होते हैं, जिन ईश्वर ने अपनी माया शक्ति को धारण किया है और इस जगत की रचना करने का संकल्प किया है, वे ईश्वर सगुण निराकार हैं। वो सगुण निराकार ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और इसीलिए इतने समर्थ हैं कि वो इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर सकते हैं और अपने समस्त ज्ञान से इस पूरी सृष्टि की स्थिति बनाए रखते हैं, उसका संचालन करते हैं, और समय आने पर इस पूरी सृष्टि का विलय करने में भी समर्थ है। तो उन सगुण निराकार ईश्वर की स्तुति इस प्रकार से ब्रह्मा जी करते हैं जब वे कहते हैं कि वो ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वव्यापी हैं, क्योंकि वो ही इस पूरी सृष्टि की तरह से अभिव्यक्त होते हैं। पूरी सृष्टि के कण कण में वो ही ईश्वर विद्यमान हैं। और फिर तीसरे धरातल पर बताया कि जो ईश्वर सगुण साकार हैं, अर्थात कि जिनके बारे में कहा कि पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः, कि जो आपका अर्वाचीन पद है, अर्थात रिसेंटली जो आप किसी अवतार रूप में प्रकट हुए हैं, ऐसे आपके सगुण साकार रूप का हम भजन कैसे न करें, हमारी वाणी आपकी स्तुति कैसे न करे। क्योंकि जो सगुण साकार रूप है ईश्वर का, वो तो मानो अवतरित ही इसीलिए होते हैं कि अपने भक्तों को दर्शन दे सकें, उन्हें भजन करने का सौभाग्य प्रदान कर सकें। क्योंकि हम उन्हीं का भजन कर सकते हैं जो हमारे सामने किसी आकार से युक्त हैं, कुछ गुणों से युक्त हैं, और उनके गुणों की, उनके रूप की, उनकी लीलाओं की महिमा देखते हुए हम उनकी स्तुति किए बिना रह नहीं सकते हैं। यद्यपि ईश्वर जब कोई अवतार लेकर आते हैं या किसी गुरु के रूप में भी अवतरित होते हैं, किन्हीं संत महात्माओं के रूप में भी अवतरित होते हैं, तो वहाँ पर भी उनको समझना सुलभ नहीं होता है। उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, उनके कार्यों का रहस्य
इतनी आसानी से समझ नहीं सकते हैं, लेकिन तब भी उनकी अनेकों लीलाओं को देखकर एक भक्त का हृदय भक्ति से गदगद हो उठता है और ऐसी भक्ति से प्रेरित वे उनकी स्तुति के बिना रह नहीं सकता है। तो इस प्रकार से दूसरे श्लोक में हमको ईश्वर के अनेकों धरातल पर गुणगान करने का विलक्षण अंदाज बताया। तो इस तीसरे श्लोक में पुष्पदंत जी क्या कहते हैं? मधुस्फीता वाचा परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वागपि सुर गुरोर्विस्मय पदम। बोलते हैं कि हे ब्रह्मन, ब्रह्मन अर्थात शिव जी, हे ब्रह्म स्वरूप महादेव जी। ब्रह्म बोलते हैं कि जो बड़ा है, बृहत्वात् इति ब्रह्म, आप जो ब्रह्म स्वरूप हैं, अद्वितीय शाश्वत अनंत स्वरूप हैं, ऐसे आप हे ब्रह्मन, आपने जब ये सृष्टि उत्पन्न की तो सृष्टि उत्पन्न करने के उपरांत ही आपने ये वेद हमको प्रदान किए। वेदों का सनातन ज्ञान आपने प्रदान किया। वेद अर्थात कि जो ज्ञान की राशि हैं, वेद जो सनातन धर्म का प्रतीक हैं। आज हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वस्तुतः हम लोगों की सच्चाई क्या है कि हम सनातन धर्मी हैं, जिनका जीवन दर्शन सनातन है, जो ऐसे ज्ञान के आधार से जीवन जीते हैं जो टाइमलेस है, और वो वेद हैं। वेद वो ज्ञान की राशि है जिनको कहा जाता है कि ये टाइमलेस नॉलेज है, सनातन ज्ञान है, अर्थात ऐसा ज्ञान है जो सदैव किसी भी काल में, किसी भी समय, किसी भी देश में एप्लीकेबल होता है। ये ज्ञान वो नहीं है जो किसी के द्वारा भी खंडित किया जा सके। जैसे अग्नि होती है, अग्नि का जो स्वधर्म है वो गर्मी है, उष्णता है, और अग्नि की सच्चाई ये है कि वो कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी देश में, हजारों वर्ष पूर्व या आज के समय या हजारों वर्ष बाद भी अग्नि सदैव गर्म ही रहेगी। वैसे ही वेदों का जो ज्ञान है वो टाइमलेस है, वो सदैव सत्य ही रहेगा, सत्य ही था। किसी भी काल में वेदों का ज्ञान प्रामाणिक ही रहता है। तो वेद हमको साक्षात परमात्मा के द्वारा दिए हुए हैं, और इसीलिए अपनी प्रार्थनाओं में भी हम लोग ये कहते हैं कि शिव जी ही सबसे पहले आदि गुरु हैं, जिन्होंने हमको ये वेदों का ज्ञान दिया। सदा शिव समारंभान, तो सदा शिव जो साक्षात सत स्वरूप परमात्मा हैं, महादेव जी हैं, उनके द्वारा ही हमको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो वेदों की महिमा अद्भुत है। हमको अवश्य ही वेदों का ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प होना चाहिए। जैसे साधना पंचकम में भी शंकराचार्य जी बोलते हैं, वेदो नित्यमधीयताम, नित्य वेद का पाठ करिए। वेदों को हम लोग शास्त्र कहते हैं, वेद शास्त्र हैं। और शास्त्र किनको बोलते हैं? बोलते शास्त्र वो है कि जिनमें हमको हमारे ही विकास की, हमारे
अज्ञान और मोह से प्रारंभ करते हुए हम ब्रह्म स्वरूप हैं, इसमें जगने तक की पूरी आदि से लेके अंत तक की यात्रा जिसमें बताई गई है वो वेद शास्त्र हैं। तो शास्त्रों में आदि से अंत तक की हमारी पूरी विकास की यात्रा का एक दिशा निर्देशन होता है और वो हमको वेद में प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग देखें कि वेदों के ही हम लोग ऐसे मंत्र सुनते हैं जहाँ पर हमको बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये कैसे मंत्र हैं, कैसे सूत्र हैं कि जो सबसे पहले प्रारंभ में हमको बाल्यावस्था में दिए जाते हैं, जब हमको प्रारंभिक जीवन के मूल्य सिखाए जाते हैं, तब हमको ये सूत्र प्रदान किए गए हैं। और इसीलिए वेद को श्रुति माता भी कहते हैं। तो माँ का दर्जा वेदों को दिया गया है। और माँ कैसी होती है? माँ वो होती है कि जो अपने बालक को, अपने बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है और तब तक उंगली पकड़ के रखती है जब तक वो चलना नहीं सीख लेते हैं, जब तक खुद वो अपने पैरों पर खड़े होना नहीं सीखते हैं, और फिर हमको स्वतंत्र छोड़ देती है। वैसे ही वेद भी, श्रुति भी माँ की तरह है। वो हमको हमारी विकास की यात्रा वहीं से करना प्रारंभ कराती है जहाँ पर आज हम खड़े हैं। आज भले ही हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, इस जगत के बारे में नहीं जानते हैं, ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं, इस दृश्य जगत का हमको ज्ञान नहीं है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। बल्कि आज न केवल हम अज्ञान से युक्त हैं, लेकिन मोह से युक्त हैं, विपरीत ज्ञान से युक्त हैं, अपने आप को छोटा जान रहे हैं, अल्प जान रहे हैं, मोहित मान रहे हैं। ये हम आज अपने आप को जानते हैं। लेकिन वेद हमको वहीं से चलना प्रारंभ कराते हैं। कोई बात नहीं, आज हम यद्यपि अपने आप को छोटा मान रहे हैं, लेकिन वेद हमको, उपनिषद हमको ये बताते हैं कि वस्तुतः तत्वम असि, तुम वही परमात्मा स्वरूप हो जो पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। ये तुम्हारा वास्तविक परिचय है। तो हम पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हैं, ये हमारा वास्तविक परिचय है। लेकिन चलना हमको वहीं से शुरुआत कराते हैं जहाँ पर हम खड़े हैं। ये कैसी अद्भुत करुणा दिखाई पड़ती है। तो वेद, श्रुति ये माँ की तरह है और हमारी पूरी यात्रा, हमारा पूरा विकास हमको ऐसी ही करुणा से युक्त होके कराते हैं। तो वेद शास्त्र हैं जो साक्षात परमात्मा के द्वारा हमको प्राप्त हुए हैं, जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके हमको प्रदान किए हैं। वेदों का यही ज्ञान कि हम पूर्ण हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, यही एक सूत्र की तरह से भारत देश में हर हिंदू को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। वेद ही हमको वसुधैव कुटुंबकम और सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब कुछ वही ईश्वर हैं, ये जीवन दर्शन प्रदान करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। और इसीलिए यही कारण है, यही महिमा है कि यद्यपि भारतवर्ष के ऊपर हजारों सालों से अनेकों आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, लूटा है, अंग्रेजों ने भारतवर्ष के ऊपर सैकड़ों साल तक राज्य किया है, लेकिन तब भी वो हम लोगों की श्रद्धा को तोड़ नहीं पाए हैं। बल्कि ऐसे अनेकों आक्रांताओं के लिए, अंग्रेजों के लिए यही चुनौती थी कि यद्यपि वो भारत को धन की दृष्टि से लूट कर ले गए, लेकिन वो कभी भी हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा, हमारी संस्कृति, हमारे इस एकता के सूत्र को तोड़ नहीं पाए। आज भी हम भारत में, पूरे देश में
किसी कोने में चले जाएं, उत्तर से दक्षिण में जाएं, पूरब से पश्चिम में जाएं, वेद एक ऐसा सूत्र है जो हम सबको पिरोए हुए हैं। ये हमारे जीवन दर्शन का आधार है। वेदों में ही हमको धर्मनिष्ठ, धर्म से युक्त जीवन जीने की कला सिखाते हैं। वेदों में ही हमको सुंदर मूल्य प्राप्त होते हैं और वेदों में ही हम ब्रह्म स्वरूप हैं, ये परम मोक्षदायी ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम अवश्य ही कम से कम इतना संकल्प करें कि हम वेदों का नित्य पाठ करेंगे। तो यहाँ पर पुष्पदंत जी वेदों की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो ये वेदों की वाणी प्रदान की है, वेदों का ये जो ज्ञान प्रदान किया है, वो मधुस्फीतावाचः, शहद की तरह से मीठा है, अर्थात अत्यंत आनंददायी है, हृदय को पवित्र करने वाला है। वेदों का ज्ञान मधुर तो है, लेकिन किस तरह से मधुर है कि ये ज्ञान हमको एक धर्मनिष्ठ जीवन जीना सिखाता है। ये ज्ञान हमको अपनी ब्रह्म स्वरूपता में जगाता है। ये ज्ञान मोक्षदायी है। हम दुनिया में अनेकों प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान की विशिष्टता का अभिमान हो जाता है, लेकिन वेद हमको ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे हम अपने खोखले अभिमानों से मुक्त होने लगते हैं, अहम की संतुष्टि से मुक्त होने लगते हैं, विनम्र होते हैं। तो ऐसा मधुर वेदों का ज्ञान है। और कहते हैं परमम अमृतम, ये अमृत स्वरूप है, अर्थात ऐसा ज्ञान है जो अमर है, टाइमलेस है, और जिस ज्ञान के द्वारा हम स्वयं भी अमृतत्व में जग जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे अमरत्व को प्रदान करने वाली ये राज विद्या हमको वेदों में प्राप्त होती है। ये देह भले जन्म को प्राप्त हो, मृत्यु को प्राप्त हो, परिवर्तन को प्राप्त हो, लेकिन जो देह को धारण करने वाला देही है वो अमृत स्वरूप है। हे प्रभु, आपकी जो ऐसी महिमा है, हे पुरमथना, पुरमथना, महादेव जी का एक नाम है पुरमथना, अर्थात जिन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया, त्रिपुरासुर का वध करने वाले पुरमथना। तो पुष्पदंत जी कहते हैं कि हे पुरमथना, आप जिन्होंने ऐसा अद्भुत ज्ञान हमको वेदों के द्वारा दिया है, यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति जी भी आपकी स्तुति करते हैं तो वो भी क्या आपको प्रभावित कर पाएगी? उनकी स्तुति भी मानो बहुत ही अपर्याप्त होगी। तो जब देवताओं की वाणी भी आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, तो मुझ जैसे अल्पमति, अल्पज्ञ क्या आपकी स्तुति कर सकते हैं? क्या आपका कोई वर्णन कर सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। हे प्रभु, हम अपनी वाणी और बुद्धि की सीमा जानते हैं और इसलिए हे भगवान, हम बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहते हैं कि अपनी वाणी और अपने मन की सीमाओं को जानते हुए भी, अपनी मर्यादा में रहते हुए भी, हम यदि आपका भजन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, तो उसके पीछे एकमात्र हमारी यही भावना है कि इसके द्वारा हमारी वाणी पवित्र होगी, इसके द्वारा हमारा मन निर्मल होगा। इस संसार में रह के हमारी वाणी अत्यंत दूषित हो गई है, हमारा मन भी अनेकों प्रकार के राग, द्वेष, काम, क्रोध और ऐसे अनेकों विकारों से युक्त है, और मन में यही एक श्रद्धा है, यही एक भावना है कि आपकी स्तुति करने से हमारा मन निर्मल होगा। आपके गुणगान करना हमारे लिए गंगा जी में स्नान करने के समान होगा। हे प्रभु, आपका ज्ञान, आपकी लीलाएं, इनका स्मरण करते हुए आपका भजन करना, इससे तो सदैव
आपके अस्तित्व के प्रति हमारे मन में एहसास बना रहे, आपकी महिमा का एहसास बना रहे, यही प्रेरणा है। इसीलिए हे भगवान, हे पुरमथना, आपकी स्तुति करके हम केवल अपनी वाणी और मन को ही पवित्र कर रहे हैं। इसीलिए हमारा ये प्रयास अपना ही बालक समझ के क्षमा कीजिए। तो इस तरह से पुष्पदंत जी एक बहुत ही विनम्रता से युक्त होकर, एक बहुत ही सुंदर प्रयोजन से युक्त होकर ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर प्रयोजन ईश्वर का वर्णन करना नहीं है, लेकिन अपने मन में धन्य महसूस करना है, ईश्वर की कृपाओं को महसूस करना है और एक विनम्रता से युक्त होना है, निरभिमानता से युक्त होना है। और यही हर भक्त के मन में भजन का प्रयोजन होना चाहिए। तो ऐसी ही सुंदर प्रेरणा से इस श्लोक को हम देख सकते हैं। हरि ओम।